बिहार। अभी हम मौजूद हैं शिवहर जिले में और मैं आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, मैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो अपनी डॉक्टर होने के साथ साथ एक भाजपा नेत्री के तौर पे पार्टी ज्वाइन की और आज वो वर्क कर रही हैं और बहुत कम समय में, चाहे पार्टी से जुड़ा हुआ वर्क हो या खुद का एक जो क्लिनिक है उनको चलाने का काम हो, बखूबी वो समय से कर रही हैं और जिस तरह से इनका नाम हो रहा है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले दर्शन न्यूज़ को मेरा आत्मिक आभार और व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैडम मैं शॉर्ट में एक बात जानना चाहूँगा कि बहुत कम समय में, क्योंकि पार्टी से जुड़े आपको महज 2 साल हुए और इतने कम समय में आपने जिस तरह से पार्टी के लिए शिवहर के साथ साथ बाहर में भी जाने का मौका मिला और आपने काम किया है, फिर आगे की क्या आपकी मंशा है पार्टी के लिए और अपने लिए? जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसा कि कहा कि बहुत कम समय में, सर 2 साल का वक्त कम नहीं होता है। अगर आप प्लान्ड वे में और प्रायोरिटी लेवल पे किसी भी काम को एक शिद्दत के साथ और जुनून के साथ करें तो एक ये समय कम नहीं है। आप सतत सक्रिय रहें, किसी भी काम को प्रायोरिटी लेवल में करके आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि लोग आपको जानेंगे। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, फील्ड तो आपका ये नहीं था, आप तो डॉक्टर थी, अच्छा खासा प्रैक्टिस भी चल रहा था, उसके बावजूद भी आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और यहाँ पे आपने जिस तरह से काम किया है, फिर आगे क्या आप करना चाहेंगे, क्या करना पसंद करेंगे आप? जी, बेशक मैं चिकित्सक हूँ और मेरी पहली मजबूती मेरी पहचान एज ए डॉक्टर है और मैं डॉक्टर हूँ, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल ही अलग नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य करती हूँ या फिर पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, नियत है, दर्शन है, वो मुझे बचपन से कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई आई है और इसमें एक से एक शुचिता की राजनीति करने वाले शख्सियतों की उपस्थिति भी रही है और मैं प्रभावित हूँ, इसलिए इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ और इस पार्टी के थ्रू कह लीजिए कि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा सोशल वर्क करने के लिए, पॉलिटिकल वर्क करने के लिए, बस यही सोचकर मैं चुनी। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, घर में बच्चों के देखरेख के साथ साथ सामाजिक तौर पे ये जो आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं काम करने का, ये कहाँ से मिलता है? मतलब जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद दे ही दूँ। जहाँ तक बात है बच्चों की, आपको मैं बता दूं कि मैं चिकित्सक हूँ लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, उसको मैंने अपने सिलेबस से बाहर कर दिया क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरा प्रोफेशन है और फिर सोशल वर्क और पॉलिटिक्स है, लिस्ट बट नॉट लास्ट। ये लास्ट में ज़रूर हम बोले हैं लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है। आप किसी भी काम को करने से पहले एक शेड्यूल बनाइए, आप एक रूटीन तय कीजिए, कहते हैं ना वेल बिगिन इज हाफ डन, तो आप बेहतर तरीके से करेंगे तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। करीब करीब 2 सालों में आपने, एक आंकड़ा है मेरे पास, करीब 2 सालों में आपने 50 जगहों पे आपने कैंप लगाए हैं जिसपे मुफ्त आप लोगों का इलाज करती हैं। आगे भी अभी हाल ही में फिर लगाने जा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है आपका ये लगाने का? जी, जहाँ तक फ्री कैंप लगाने की बात है, बस महज इसके पीछे सामाजिक जागरूकता। मैं इसके पहले पटना में थी शुरू से, जैसा कि आपको भी पता है। 2 साल पहले मैं यहाँ तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैं शिवहर में शिफ्ट की हूँ। वहाँ के माइंडसेट में और यहाँ के माइंडसेट में हेवन एंड हेल का डिफरेंस है। मैं डेंटिस्ट्री में देखती हूँ कि लोग एक से एक सीवियर प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते रहते हैं। या फिर मेरा मानना है कि करोड़ों की बंगला में रहने वाले इंसान उतने अमीर नहीं है जितने कि एक स्वस्थ शरीर में वास करने वाला इंसान है। तो सबसे पहले सेल्फ लव होना चाहिए। आप स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है। लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी लापरवाह हैं। तो मेरा पहला मकसद ये है कि अपने कार्यों के साथ साथ, अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के साथ साथ कुछ समाज के लिए भी दिया जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाए। इसी सोच के तहत मैं महीने के 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी किसी महीने में 1 दिन भी, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ सोशल वर्क और फ्री कैंप करते। एक चीज और, डॉक्टर और पॉलिटिशियन
के साथ साथ आप अच्छे वक्ता भी हैं और साहित्यिक जानकारी भी है। इसका क्या राज है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? इसके लिए आत्मिक आभार आपको। और जहाँ तक मेरा मानना है कि साहित्यिक, अभी आप बोले कि साहित्यिक जानकारी भी आपको या बोलती है, आप लोग को अच्छा लगता है, ये मेरी खुशनसीबी है। बस मुझको शुरू से लिटरेचर से बहुत प्रेम रहा है। डॉक्टर होना तो एक अलग चीज़ है, डॉक्टर के साथ साथ मैं हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी साहित्य के अध्ययन में गहरी रुचि रही है। लिखने का भी नशा है। इन तमाम व्यस्तम रूटीन से भी मैं वक्त निकाल कर कुछ कुछ लिखते रहती हूँ, कुछ कुछ पढ़ते रहती हूँ। कह लीजिए कि मैं एडिक्टेड हूँ, बस यही। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।